बाबा कितने निरहंकारी। ओम शांति। ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा हम आत्माओं को भी ऊंचा उठाते हैं, इतना ऊंचा कि कई बारी तो बाबा यही कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ, क्योंकि बाबा की पूजा तो सिंगल रूप में होती है और बच्चों की पूजा डबल रूप में होती है। तो ऐसा निरहंकारी बाबा जो है पिताओं का पिता, पतियों का पति, जो परम शिक्षक है, परम सतगुरु है, परम पिता है, जो कालों का काल भी है, जो शांति का सागर भी है। तो ऐसा सबसे बड़ा बाबा हम बच्चों को अपने से भी बड़ा बनाते हैं। हमारे अंतर की सब कमियों को जानते हुए, देखते हुए हमारे साथ रोज बातें करते हैं, मीठे बच्चे कहकर बुलाते हैं और हमारी अंदर की कड़वाहट को यही महावाक्य बार बार दोहराते दोहराते, महावाक्यों का मनन मंथन कराते कराते हमें अपने समान मीठा बना देते हैं। तो बाबा जो परम शिक्षक है, उसके पढ़ाने की रीति, उसको पढ़ाने की विधि संसार में प्रत्येक मनुष्य आत्मा से बिल्कुल न्यारी है। इस न्यारी विधि से जब हम अपने अंतर को समझकर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर जब महावाक्य सुनते हैं तो अंतर का परिवर्तन आता है और हम आत्माएं बाबा की आशाओं के प्रतिरूप बन जाते हैं। तो आज की मुरली भी हमें हमारे स्वधर्म में स्थित करा रही है, हमें हमारे अंतर की कमजोरियों को कैसे ईश्वरीय याद से निकालना है वो विधियां सिखा रही है। आज है 30 तारीख, 30 मई 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम अभी शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। कहाँ बैठे हैं सभी आज? ईश्वरीय धाम में बैठे हैं। यह सत का संग है जहाँ तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप से भी ऊंच हो, नीच नहीं, कैसे? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ, तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूँ। मैं ऊंचते ऊंच बाप तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ, इसलिए तुम मेरे से भी ऊंच हो। मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूँ, तुम फिर ऐसा बनाने वाले बाप को सलाम करते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को नमस्ते। रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हो, है ना? बाबा को हम रिस्पॉन्ड करें, बाबा नमस्ते, बाबा नमस्ते, क्योंकि बच्चे जानते हैं बाबा हमको ब्रह्मांड का मालिक भी बनाते हैं तो विश्व का मालिक भी बनाते हैं। कितनी खुशी की बात है, सोचो, है ना? एक छोटे से घर का मालिक इंसान बनता है, बड़े खुश हो जाता है। बाबा हमें विश्व का, ब्रह्मांड का मालिक बना रहे हैं। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनते हैं, विश्व का मालिक नहीं बनते। बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाते हैं। तो बताओ बड़ा कौन ठहरा? बच्चे बड़े ठहरे ना, इसलिए बच्चे फिर नमस्ते करते हैं। बाबा आप ही हमको ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते हो, इसलिए आपको नमस्ते।
मुसलमान लोग भी मालेकम सलाम, सलाम मालेकम कहते हैं ना। तुम बच्चों को यह खुशी है जिनको निश्चय है। निश्चय बगैर तो कोई यहाँ आ भी ना सके, है ना। बिना निश्चय के तो ना आ सकते हैं, फिर खुशी तो क्या ही चढ़ेगी। यहाँ जो आते हैं वह जानते हैं हम कोई मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते हैं, मनुष्य बाप के पास, टीचर के पास, वो मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते। तुम आते हो रूहानी बाप, रूहानी टीचर, रूहानी सतगुरु के पास। वह मनुष्य तो अनेक है, यह एक ही है। यह परिचय कोई को भी था नहीं। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी है कि रचता और रचना को कोई भी नहीं जानते। न जानने कारण उनको ऑर्फन कहा जाता है। जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं समझ सकते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक ही निराकार है। वह आकर के बाप, टीचर, सतगुरु भी बनते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम बाला है। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, सबसे उत्तम ते उत्तम। गीता को ही माय बाप कहा जाता है। और जो भी शास्त्र हैं उनको मात पिता नहीं कहेंगे। श्रीमद् भगवत गीता माता गाई जाती है। भगवान के मुख कमल से निकली हुई गीता का ज्ञान। ऊंच ते ऊंच बाप है तो जरूर ऊंच ते ऊंच की ही गाई हुई गीता हो गई क्रिएटर। बाकी सब शास्त्र हैं उनके पत्ते क्रिएशन। रचना से कभी वर्षा मिल ना सके। वर्षा किससे मिलेगा? केवल क्रिएटर से। अगर मिलेगा भी तो अल्पकाल के लिए। दूसरे कितने ढेर शास्त्र हैं, है ना। दुनिया के अंदर अलग अलग धर्मों के अलग अलग शास्त्र हैं। दूसरे इतने ढेर शास्त्र हैं जिनके पढ़ने से अल्पकाल का सुख मिलता है, एक जन्म के लिए। जो मनुष्य ही मनुष्यों को पढ़ाते हैं, है ना। कोई भी प्राप्ति जब मनुष्य को मनुष्य द्वारा होती है ना, कोई भी ज्ञान जो मनुष्य द्वारा लिखा गया है उस ज्ञान को पढ़ने से प्राप्ति भी अल्पकालीन होती है, मैक्सिमम एक जन्म तक। फिर अगले जन्म में तो दोबारा से पढ़ना पड़ेगा ना। हर प्रकार की जो भी पढ़ाइयाँ हैं वह अल्पकाल के लिए मनुष्य को पढ़ाते हैं। अल्पकाल का सुख मिला, फिर दूसरे जन्म में दूसरी पढ़ाई पढ़नी पड़े। यहाँ तो एक निराकार बाप ही है जो 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं, है ना। कमाल। सोचो तो कितना ध्यान से पढ़ाई पढ़नी चाहिए ना। कोई मनुष्य तो दे ना सके, वह तो वर्थ नॉट अ पैनी बना देते हैं, कौड़ी मिसल। बाप बनाते हैं पाउंड, हीरे मिसल। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम सब ईश्वर के बच्चे हो ना। किसके बच्चे हैं? ईश्वर के बच्चे हैं। सर्वव्यापी कहने से अर्थ कुछ नहीं समझते। सब में परमात्मा है तो फिर फादरहुड हो जाता, फिर ब्रदरहुड थोड़ी ना हुआ। सब में परमात्मा है, परमपिता है तो सारे फादर हो गए ना। फादर ही फादर तो फिर वर्षा कहाँ से मिले? कौन किसको वर्षा देगा? सारे फादर हैं। किसका दुख कौन हरे? बाप को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है।
फादर ही फादर का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता, है ना, क्योंकि फादर परमपिता परमात्मा दुख हरता सुख करता है और दुनिया में सारी मनुष्य आत्माएं दुखी हैं। फिर फादरहुड होने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो फादर ही फादर का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। बाप बैठ समझाते हैं, यह है ही रावण राज्य। यह भी ड्रामा में नूंद है, इसलिए चित्रों में भी क्लियर कर दिखाया है। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। तो ये बुद्धि से ठहरने की बात है ना। बुद्धि से बिल्कुल देखो सृष्टि चक्र के टॉप पर खड़े हो जाओ। अभी यहाँ पर खड़े होकर हम ईश्वरीय ज्ञान सुनेंगे। बाबा जो कहते हैं उसको यथार्थ रूप से समझेंगे और बुद्धि के नेत्र से देखते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं, बाप पुरुषोत्तम बनाने आए हुए हैं। हम कहाँ बैठे हैं इस समय? बुद्धि से पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा आए हैं और हमें पुरुषोत्तम बना रहे हैं। जैसे बैरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि पढ़ते हैं, जिससे मर्तबा पाते हैं। समझते हैं इस पढ़ाई से हम फलाना बनूंगा। समझते हैं ना, MBBS कर रहे हैं डॉक्टर बनेंगे, है ना, वकालत कर रहे हैं वकील बनेंगे। यहाँ तुम सत्य के संग में बैठे हो, जिससे तुम सुख धाम में जाते हो। तो ये भी निश्चय होना चाहिए ना। सत धाम भी दो है। कौन कौन से? एक सुख धाम, दूसरा है शांति धाम। यह है ईश्वर का धाम। बाप रचता है ना। जो बाप द्वारा समझकर होशियार होते जाते हैं, उनका कर्तव्य है सर्विस करना। ठीक है ना। बाप कहेंगे तुम अभी समझकर होशियार हुए हो, तो क्या करो? तो शिव के मंदिर में जाकर समझाओ। उन्हें बोलो, इस पर फल, फूल, मक्खन, घी, अक के फूल, गुलाब के फूल, वैरायटी क्यों चढ़ाते हो? आते हैं ना भक्तजन शिव के मंदिर में, तो शिवलिंग के ऊपर इतनी सारी सामग्री चढ़ाते हैं। तो वह बता रहे हैं कैसे उनकी सेवा करो। कृष्ण के मंदिर में अक के फूल नहीं चढ़ाते हैं, वहाँ बहुत अच्छे खुशबूदार फूल ले जाते हैं। शिव के आगे अक के फूल तो गुलाब के फूल भी चढ़ाते हैं। अर्थ तो कोई जानते नहीं। कहते हैं ना, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तो बाबा को हम बच्चे, हम जैसे भी हैं, फूल हैं या कांटे हैं, तो वैसे ही बाबा हम जो हैं, जैसे हैं वैसे ही बाबा हमें स्वीकार कर लेते हैं। उसकी यादगार है कि बाबा के ऊपर गुलाब भी चढ़ता है तो अक भी चढ़ता है। तो बाबा कहते हैं कि अर्थ तो कोई जानते नहीं। इस समय तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। और सारी दुनिया में मनुष्यों को मनुष्य पढ़ाते हैं, तुमको भगवान पढ़ाते हैं। है ना नशा? कौन पढ़ाता है हमें? खुद भगवान पढ़ाते हैं। कोई मनुष्य को भगवान कदाचित कहा नहीं जाता, कभी भी नहीं, किसी भी सिचुएशन में नहीं कह सकते। एक ही परमात्मा है, वही एक बार आते हैं और हम बच्चों को पढ़ाते हैं। कभी भी किसी को कह नहीं सकते दुनिया में। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान नहीं, उनको देवी देवता कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहेंगे। भगवान एक बाप ही है, वह है सभी आत्माओं का बाप। सभी कहते भी हैं,
हे परमपिता परमात्मा। उनका सच्चा सच्चा नाम है शिव और तुम बच्चे हो सालीग्राम। पंडित लोग जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो शिव का बहुत बड़ा लिंग बनाते हैं और सालीग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। सालीग्राम कहा जाता है आत्मा को, शिव कहा जाता है परमात्मा को। वह सभी का बाप है। हम सब हैं भाई भाई। कहते भी हैं ब्रदरहुड, बाप के बच्चे हम भाई भाई हैं। फिर भाई बहन कैसे हुए? कैसे हुए? प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से प्रजा रची जाती है। तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं और बाबा के बच्चे भाई भाई हैं आत्मा रूप से। वह है ब्राह्मण और ब्राह्मणियां। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, इसलिए बी के कहलाते हैं। अच्छा, ब्रह्मा को किसने पैदा किया? भगवान ने। ब्रह्मा विष्णु शंकर यह सब क्रिएशन है। सूक्ष्म वतन की भी रचना हो गई। ब्रह्मामुख कमल से तुम बच्चे निकले हो, ब्राह्मण ब्राह्मणियां कहलाते हो। तुम ब्रह्मामुख वंशावली एडॉप्टेड हो। प्रजापिता ब्रह्मा बच्चे कैसे पैदा करेंगे? जरूर एडॉप्ट करेंगे। जैसे गुरु के फॉलोअर्स एडॉप्ट होते हैं, उनको कहेंगे शिष्य। तो प्रजापिता ब्रह्मा सारी दुनिया का पिता हो गया है ना। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं ना, उनको कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना, है ना। दुनिया यहाँ है तो बाबा ने जिसके द्वारा नई दुनिया की रचना की है वो यहाँ ही होना चाहिए ना। सूक्ष्म वतन में भी ब्रह्मा है। नाम गाया हुआ है ब्रह्मा विष्णु शंकर। वो तो कर्मातीत स्थिति को जब ब्रह्मा प्राप्त करते हैं, जब ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बन जाते हैं तो उसकी यादगार सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं नाम गाया हुआ है ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु सूक्ष्म वतन में प्रजा तो होती नहीं। वो तो बाबा ने सूक्ष्म वतन बच्चों को समझाने के लिए, है ना, ज्ञान के कई गहरे राज खोलने के लिए सूक्ष्म वतन की रचना की, ताकि वो बातें जो समय से स्थान से पार हैं वो हमें यथार्थ समझ आ सके। तो इसीलिए बाबा ने सूक्ष्म वतन की रचना की। तो इसीलिए बाबा कहते हैं परंतु सूक्ष्म वतन में प्रजा तो होती नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा कौन है? यह सब बाप बैठ समझाते हैं। वह ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहते हैं। अब ब्रह्मा कहाँ है? ब्रह्मा कहाँ है? पूछो उनसे। तुम कहेंगे यह बैठे हैं, वह कहेंगे होकर गया है। वह फिर अपने को पुजारी ब्राह्मण कहलाते हैं। अभी तुम तो प्रैक्टिकल में हो। हमने ब्रह्मा बाबा की सब बातों को प्रैक्टिकल अपने जीवन में धारण किया, कर रहे हैं, परंतु वो तो ब्रह्मा बाबा को जानते ही नहीं है। वो तो केवल जो ब्राह्मण वर्ण चला आया है, धर्म चला आया है, उस अनुकूल उस वहाँ पर उस धर्म में पैदा हुए हैं, तो इसीलिए उसके नाम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम प्रैक्टिकल में इस समय प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के मुख वंशावली बच्चे बने हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहन हो गए। ब्रह्मा को एडॉप्ट किया ना शिव बाबा ने। कहते हैं मैं इस बूढ़े तन में प्रवेश कर तुमको राजयोग
सिखलाता हूँ। मनुष्य को देवता बनाना यह कोई मनुष्य का काम नहीं है। बाप को ही रचता कहा जाता है। भारतवासी जानते हैं शिव जयंती भी मनाई जाती है। शिव है बाप। मनुष्यों को यह भी पता नहीं है कि देवी देवताओं को यह राज्य किसने दिया। स्वर्ग का रचयिता है ही परम आत्मा, जिसको पतित पावन कहा जाता है। आत्मा असुल पवित्र होती है, फिर सतो रजो तमो में आती है। इस समय कलयुग में सब है तमो प्रधान। सतयुग में सतो प्रधान थे। आज से 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 2500 वर्ष देवताओं की डिनाइस्टी चली। उनके बच्चों ने भी राज्य किया ना। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, द सेकंड, ऐसे चला आता है। मनुष्यों को इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। इस समय है सब तमो प्रधान पतित। यहाँ एक भी मनुष्य पावन हो ही नहीं सकता। सभी पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। तो पतित दुनिया हुई ना, तो सारी दुनिया ही पतित है ना, तभी तो बुलाते हैं ना। इनको ही कलयुग नरक कहा जाता है। नई दुनिया को स्वर्ग, पावन दुनिया कहा जाता है। फिर पतित कैसे बने, यह कोई नहीं जानते। भारत में एक भी मनुष्य नहीं जो अपने 84 जन्मों को जानता हो। मनुष्य मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं, मिनिमम एक जन्म। ये राज भी बाबा जब आए तब आके हम सबको पता चला है ना। भारत को अविनाशी खंड माना गया है, क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा का अवतरण होता है। भारत खंड कभी विनाश हो नहीं सकता। बाकी जो अनेक खंड हैं वह सब विनाश हो जाएंगे। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाते हैं, क्योंकि देवताएं सतो प्रधान पावन थे। अभी तो सभी पतित पुजारी बन गए हैं। यह भी बाप बैठ समझाते हैं। भगवान वाच है ना। भगवान सभी का बाप है। वह एक ही बार भारत में आते हैं। कब आते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर। इस संगम युग को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। यह संगम युग है, कलयुग से सतयुग, पतित से पावन बनने का। कलयुग में रहते हैं पतित मनुष्य, सतयुग में है पावन देवता। इसलिए इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। जबकि बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। तुम आए ही हो मनुष्य से देवता पुरुषोत्तम बनने। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि हम आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं। वहां से आते हैं पाठ बजाने। इस नाटक की आयु 5000 वर्ष है। हम इस बेहद के नाटक में पाठ बजाते हैं। इतने सब मनुष्य पाठधारी हैं। यह ड्रामा का चक्र फिरता रहता है, कभी बंद होने का नहीं है। पहले पहले इस नाटक में सतयुग में पाठ बजाने आते हैं देवी देवता। फिर त्रेता में क्षत्रिय। इस नाटक को भी जानना चाहिए ना। यह है ही
कांटों का जंगल, सब मनुष्य दुखी हैं, सब एक दूसरे को कांटा लगाते रहते हैं ना। आप कांटों के जंगल से निकलो, फंस जाएंगे, है ना। और कभी यहाँ से चुभेगा, कभी वहाँ से चुभेगा। वैसे ही इस दुनिया का हाल है, कुछ भी करो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो ये कांटों का जंगल है, मनुष्य दुखी हैं, सब मनुष्य दुखी हैं। कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है। कलयुग में ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में कितने होंगे? बहुत थोड़े। आदि सनातन सूर्यवंशी देवी देवताएं ही होंगे। यह पुरानी दुनिया अब बदलनी है। मनुष्य सृष्टि से फिर देवताओं की सृष्टि होगी। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, परंतु अब अपने को देवता कहलाते नहीं, अपने धर्म को ही भूल गए हैं। यह सिर्फ भारतवासी ही हैं जो अपने धर्म को भूल गए हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तान में रहने कारण हिंदू धर्म कह देते हैं, है ना। नाम भी हिंदुस्तान रख दिया है और धर्म भी हिंदू कर दिया है। वास्तव में क्या है? भारत नाम है ना, और धर्म है हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो वह कहते हैं कि यह सिर्फ भारतवासी ही हैं जो अपने धर्म को भूल गए हैं। हिंदुस्तान में रहने कारण हिंदू धर्म कह देते हैं। देवताएं तो पावन थे, यह है पतित, इसलिए अपने को देवता कह नहीं सकते। तो इसीलिए हिंदू कह देते हैं, क्योंकि देवी देवता घराने के हैं और अभी पवित्र नहीं हैं, तो कह नहीं सकते ना कि देवता घराने के हैं, पवित्र होने चाहिए ना। तो इसलिए वो कहते हैं देवता कहला नहीं सकते हैं, इस लायक ही नहीं है। देवताओं की पूजा करते रहते हैं, अपने को पापी नीच कहते हैं ना। आरती करते हैं तो क्या कहते हैं? मैं मूर्ख खल कामी। वो कहते हैं अब बाप समझाते हैं, तुम ही पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी पतित बने हो। हमसों का अर्थ भी समझाया है, तुम ही थे तुम ही बनते हो। वह कह देते आत्मा सो परमात्मा। यह है झूठा अर्थ, झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। सचखंड की स्थापना बाप करते हैं, झूठ खंड फिर रावण बनाते हैं। यह भी बाप आकर समझाते हैं। क्या क्या बात बताते हैं बाबा? आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह भी कोई नहीं जानते ना। न क्रिएशन का पता है हमें, न क्रिएटर का, न दोनों के आदि मध्य अंत का। अब बाबा ने हमें बताया है ना, तो हम ये सब कुछ जान गए हैं। तो पहले तो कुछ भी नहीं जानते थे। तो बाबा कहते हैं यह भी बाप आकर समझाते हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम आत्मा बिंदी हो, तुम्हारे में 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है ना। वंडरफुल बात, बिंदी में 84 जन्मों का पाठ नोंधा है। हम आत्मा कैसी हैं यह कोई नहीं जानते, है ना। दुनिया में कोई भी नहीं जानता है, केवल हम बाबा के बच्चे जानते हैं। हम बैरिस्टर हैं, फलाना है, यह जानते हैं, बाकी आत्मा को एक भी नहीं जानते। बाप ही आकर पहचान देते हैं। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नोंधा हुआ है, विनाशी नहीं होगा कभी भी नहीं। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे आत्मा का पाठ इमर्ज होता जाएगा, जो कभी विनाश नहीं हो सकता। यही भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था,
सुख ही सुख था, अभी दुख ही दुख है। यह बाप नॉलेज देते हैं। तुम बच्चे बाप द्वारा अभी नई नई बातें सुनते हो। सबसे नई बात है, तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है ना नई बात? कभी सोच भी नहीं सकते थे। तुम जानते हो, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं। उस भगवान को सर्वव्यापी कहना, यह तो गाली देना है। अब बाप समझाते हैं, मैं हर 5000 वर्ष बाद आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, रावण नरक बनाते हैं। यह बातें दुनिया में और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। गायन भी है, मूत पलीती कपड़ धोए। वहाँ विकार होता नहीं है ना, सतयुग में विकार होता नहीं है। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी है विशियस वर्ल्ड, विकारी दुनिया है ना। बुलाते भी हैं, पतित पावन आओ। हमको रावण ने पतित बनाया है, परंतु जानते नहीं कि रावण कब आया, क्या हुआ। रावण ने कितना कंगाल बना दिया है। भारत 5000 वर्ष पहले कितना साहूकार था, याद है ना? सोने हीरे जवाहरों के महल थे, कितना धन था। अभी क्या हालत है, बिल्कुल कंट्रास्ट हो गया ना। सो सिवाय बाप के सिरताज कोई बना ना सके। फिर से वैसा बनाने की ताकत केवल बाबा के पास है। अभी तुम कहते हो शिव बाबा भारत को हेवन बनाते हैं। अब बाप कहते हैं मौत सामने खड़ा है, तुम वानप्रस्थी हो, अब जाना है वापस, है ना। जब बुजुर्ग हो जाते हैं ना तो तैयार रहना पड़ता है, वापस जाना है, माइंड प्रिपेयर रहे, है ना। कहीं लगाव झुकाव की रस्सियाँ ना हो। इसलिए बाबा कहते हैं अब जाना है वापस। इसलिए अपने को आत्मा समझो, मामेकम याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकंदर जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इस नशे और खुशी में रहना है। पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा, अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, मौत सामने खड़ा है, वापस घर जाना है। इसलिए बाप की याद से सब पापों को भस्म करना है। वरदान है, नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। कैसे बनेंगे माला माल? जब नॉलेज की चाबी से भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करेंगे, है ना। ऐसे थोड़ी ना भाग्य बनता है, ज्ञान चाहिए ना। संगम युग पर सभी बच्चों को भाग्य बनाने के लिए नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। ये चाबी लगाओ और जितना चाहे उतना भाग्य का खजाना लो। चाबी मिली और माला माल बन गए।
जो जितना माला माल बनते हैं, जो जितना माला माल बनते हैं उतना खुशी स्वतः रहती है। ये ज्ञान जो है ये माला माल बनाता है। ऐसे अनुभव होता है जैसे खुशी का झरना अखुट अविनाशी बहता ही रहता है। वे सर्व खजानों से भरपूर माला माल दिखाई देते हैं। उनके पास किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं रहती। तो बस ज्ञान का खजाना जमा करो, सब कुछ आ जाएगा। स्लोगन है बाप से कनेक्शन ठीक रखो। बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी, कंटिन्यूसली आती रहेगी। आज का अव्यक्त इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनालिटी कम। वे प्योरिटी की पर्सनालिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाती है। ये प्योरिटी की पर्सनालिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाती है। देखो, सेवा में सफलता का आधार ये भी प्योरिटी की पर्सनालिटी है। लेकिन यदि एक विकार भी अंश मात्र है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। ऐसा है, ऑटोमेटिकली आता है ना। अगर पवित्र बनते हैं तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सारी पवित्रता धीरे धीरे आती रहती है। गुण धारण करते हैं तो गुण आते जाते हैं। लेकिन अगर अपवित्रता न या कोई विकार उसका थोड़ा भी अंश होगा तो वो भी अपने साथ दूसरों को ले आएगा, साथ में साथियों को ले आता है। जिसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है, ऐसे अपवित्रता का भी 5 विकारों से गहरा संबंध है। कहीं पर गंदगी होती है ना तो मक्खी मच्छर सब आ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे है। इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र ना रहे, तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनालिटी द्वारा सेवा करने वाले। ठीक, तो इसीलिए बिल्कुल 100% प्योर बनना है। अच्छा, ओम शांति। करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नीले गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शय ना भाती है अब याद घर की आती है, करे इशारा किरण तुम्हारी जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही
तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा, प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे, हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। अंबर से भी पार है, मणियों का गार है। परम शांति विश्राम यहाँ पर, ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे